हेलो एवरीवन, मुस्कान जी एस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये सारे एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया? Which state's chief minister launched the अपना कांगड़ा एप्लीकेशन? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और इन्होंने ही अपना कांगड़ा नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जिसका मेन एम है पर्यटकों की परेशानी को हल करना। जैसा कि मतलब पर्यटक होते हैं, पर्यटक अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेसेस वहाँ पे घूमने के लिए हैं और इससे जो वहाँ की हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, ग्रामीण लोगों की मदद होगी। तो ये जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली ई मार्केटिंग एप्लीकेशन है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सब ये जान ही गए हैं कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? वेन वॉज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस है 24 जनवरी, 21 जनवरी, 18 जनवरी एंड 13 जनवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसका जो मेन उद्देश्य होता है वो लड़कों के समान अधिकार दिलाने का होता है। इसके अलावा उनके शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना, उनके पोषण पे ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह दिवस जो है वो पहली बार सन 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था और तभी से ये 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं जोधपुर, लखनऊ, पुरी एवं पटना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है और इससे 2024 में पैरा ओलंपिक जो होने वाला है उसमें भारत के पदक जीतने की संभावना बढ़ जाती है और इस बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच जो गौरव खन्ना है उनकी मदद से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? Which birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस was celebrated on 23rd जनवरी? इसके लिए ऑप्शंस हैं 101वीं, 172वीं, 125वीं एंड 122वीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 125वीं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इस बार उनका कौन सा जयंती मनाया गया है, तो 125वीं जयंती मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए निस्वार्थ सेवा की थी और इसी के सम्मान में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे और 1921 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन भी किया था। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नाम का एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। सुभाष भौमिक का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्यों थे? सुभाष भौमिक हैज़ पास्ड अवे, वाई वॉज ही अ फेमस? इसके लिए ऑप्शंस हैं लेखक, फुटबॉलर कोच, क्रिकेटर, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फुटबॉलर कोच।
सुभाष भौमिक का निधन जो हुआ है वो 72 वर्ष पे हुआ है। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। 1970 में जो एशियाई खेल बैंकॉक में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी बनाया था। सुभाष भौमिक इसके अलावा मोहन बागान और पूर्वी बंगाल जैसे फुटबॉल टीमों के कोच भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वॉज ऑनर्ड विथ नेताजी अवार्ड 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं जापान, श्रीलंका, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, जापान। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है उसे कोलकाता में दिया गया है और जो जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका हैं, उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। 125वीं जयंती थी, ये आपको याद रखना है कि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र की कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती मनाई गई है। और जापान के ये जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, इनको पहले भी देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है और यह पुरस्कार उनको 2021 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया? हु वॉज गिवन द असम वैभव सम्मान फॉर द ईयर 2021? इसके लिए ऑप्शंस हैं नितिन अग्रवाल, आदित्य बिरला, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रतन टाटा। असम राज्य सरकार द्वारा गुवाहाटी में रतन टाटा जो है उनको ये सम्मान दिया गया है और ये असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। और ये जो सम्मान है रतन टाटा को दिया गया है वो असमिया लोगों की भलाई के लिए दिया गया है। उन्होंने कोरोना काल में, उनकी जो संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा असम लोगों की मदद की थी, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया गया? इन विच स्टेट अ म्यूजियम विल बी सेट अप इन द मेमोरी ऑफ जंगल सत्याग्रह ऑफ 1930? इसके लिए ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित करने का घोषणा किया है और यह जो संग्रहालय है यह यवतमाल जिले में स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय का जो निर्माण है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनकी अगुवाई में किया जाएगा। आपको ये तथ्य भी याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। उनकी अगुवाई में ये स्थापना की जाएगी। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? इसके लिए ऑप्शंस हैं 18 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी और 21 जनवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 2022 में, इसकी जो थीम है वो है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये थीम आपको याद होनी चाहिए। और इस शिक्षा दिवस उत्सव का जो नेतृत्व है वो यूनेस्को द्वारा किया जाता है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था और ये 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। उसी के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कब पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो उसका आंसर होगा 24 जनवरी सन 2019 में। लास्ट प्रश्न है, किस राज्य ने 100 साल पुराने चिंतामणि
पर प्रतिबंध लगाया? विच स्टेट बैंड द 100-year-old चिंतामणि पद्मनाटकम? एंड इसका जो ऑप्शन है, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ये जो नाटक है वो 1920 में लिखा गया था और ये कल्लाकुरी नारायण के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक नाटककार थे। और 2021 में इसने अपनी शताब्दी पूरी की थी, जिसके अवसर पर वहाँ पे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, लेकिन अब इस पे बैन लगा दिया गया है। इस नाटक पर बैन इसलिए लगा है क्योंकि इस नाटक में वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाते हैं और जिससे वो अपने परिवार की अपेक्षा करते हैं और वहाँ पे अराजकता का माहौल फैल जाता है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नाटक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।